हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक व्यंजक हमें दिया गया है 3 कोष्टक साइन की घात 4 3 पाई बटा 2 माइनस अल्फा प्लस साइन की घात 4 3 पाई प्लस अल्फा। उसके बाद फिर से है माइनस का 2, फिर साइन की घात 6 पाई बटा 2 प्लस अल्फा प्लस साइन की घात 6 5 पाई माइनस अल्फा। ये हमें दिया गया है और हमें बताना है कि इसका मान क्या है, अर्थात इसका मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में देखिए हम कुछ सूत्रों को लिखेंगे जो त्रिकोणमिति से संबंधित है, उनका उपयोग यहाँ पर करेंगे। देखो, एक तो हमें सूत्र याद होना चाहिए, प्रश्न को देखने से पता लगेगा बच्चों। देखो, साइन 3 पाई बटा 2 माइनस थीटा का सूत्र हमें याद होना चाहिए। ये बराबर होता है माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ये कॉस हो जाएगा बच्चों, 3 पाई बटा 2 है ना, तो ये कॉस में बदल जाएगा, ये भी याद रखें आप। ठीक है, चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि ये कहाँ जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में होगा। तीसरे में साइन हमारा निगेटिव ऋणात्मक होता है और ये बन जाएगा हमारा कॉस थीटा, क्योंकि 3 पाई बटा 2 है, तो ये हो जाएगा कॉस माइनस का कॉस थीटा। एक तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद साइन 3 पाई प्लस थीटा। देखिए, 3 पाई प्लस थीटा की अगर बात करें तो ये होता है माइनस कॉस थीटा के बराबर, क्योंकि 3 पाई में से बच्चों 2 पाई में तो हमारा एक चक्कर पूरा हो जाएगा। पाई प्लस थीटा कहाँ मिलता है हमें, तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है, ये भी गलत लिख दिया है क्या, पाई है तो बच्चों ये बदलेगा नहीं। 3 पाई बटा 2 पे बदलता है, पाई बटा 2 पर बदलता है, ये नहीं बदलेगा, अर्थात ये साइन थीटा ही होगा, परंतु माइनस का होगा। ठीक है, अगला देखिए, एक और सूत्र हम देखेंगे। प्रश्न को देखने से पता लग रहा है कि साइन पाई बटा 2 प्लस थीटा भी हमें याद होना चाहिए। तो ये दूसरे चतुर्थांश में होता है, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा। दूसरे में साइन हमारा क्या होता है बच्चों, धनात्मक होता है। उसके बाद एक और सूत्र है, वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो जरूरत पड़ रही है हमें, 5 पाई माइनस थीटा। अब देखिए, 5 पाई में से बच्चों अगर हम बात करें तो 2 पाई और 4 पाई तो चला जाएगा, पाई बचेगा केवल। तो पाई माइनस थीटा, क्योंकि 2 पाई में हम एक चक्कर पूरा कर लेते हैं बच्चों, तो 4 पाई में हमारे 2 चक्कर पूरे हो जाएंगे। पाई माइनस थीटा कहाँ मिलता है आपको, ये होता है दूसरे चतुर्थांश में, अर्थात यहाँ पर ये प्लस का साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ मान है जो मैंने यहाँ पर चर्चा कर ली है आपने। अब व्यंजक लिखते हैं और व्यंजक में इससे संबंधित सारे मानों को मैं लिख देता हूँ। तो अब जो मान ज्ञात कर रहे हैं हम, 3। ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा हमें हल। तो व्यंजक है हमारे पास साइन की घात 4 3 पाई बटा 2 माइनस अल्फा। उसके बाद है साइन की घात 4, ये है 3 पाई प्लस अल्फा। उसके बाद है माइनस का 2। उसके बाद है साइन की घात यहाँ पर 6 है, और ये है पाई बटा 2 प्लस अल्फा प्लस साइन की घात 6, यहाँ पर है 5 पाई माइनस अल्फा। ये लिख लिया हमने। अब बराबर लगा के इसको आगे लिखते हैं, तो ये होगा 3। देखिए, अब सूत्र मैंने लिख दिया है बच्चों, ये किसके बराबर होता है, माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, परंतु घातांक इसकी 4 है, तो ये फिर से प्लस ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस की घात 4 अल्फा प्लस 3 पाई प्लस अल्फा। देखो, 3 पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, परंतु घातांक 4 होने से ये भी प्लस का हो जाएगा। तो साइन की घात 4 अल्फा माइनस का 2। साइन की घात 6 पाई बटा 2 अल्फा, ये कॉस होता है बच्चों, घात 6 है तो कॉस की घात भी 6 हो जाएगी। कॉस की घात 6 अल्फा। उसके बाद प्लस, यहाँ पर देखिएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 पाई माइनस अल्फा। ये 5 पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा साइन की घात 6 थी अल्फा। तो इस प्रश्न को हमने यहाँ तक तो हल कर दिया है। अब देखो, यहाँ पर कुछ सूत्रों को हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ। ये होगा 3, और यहाँ पर देखिएगा, इसे मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और पूरे की घात कितना लिख दूंगा, 2। प्लस इसे भी यही करूंगा बच्चों, इसे लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर अल्फा, और पूरे की घात हो जाएगी 2। अब देखो, ये ए का वर्ग और बी का वर्ग बन गया, हमें चाहिए इसमें 2ab। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 2 साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ दूंगा, साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा भी बच्चों। तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इसमें जोड़ देंगे, जिससे कि ये सूत्र बन जाएगा। अब जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा, तो माइनस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा
कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है माइनस का 2, इसको हम लिख लेंगे कॉस की घात या कॉस स्क्वायर अल्फा की घात 3, और प्लस इसे लिख लेंगे साइन स्क्वायर अल्फा, और पूरे की घात ये भी कितना हो जाएगा 3। तो इसको तो सूत्र से हम खोल लेंगे, ठीक है। अब बच्चों इसको हल करके लिख लेता हूँ मैं आगे, देखो यहाँ बराबर लगा दिया मैंने, ये है 3, और अब ध्यान से देखो ये ए का वर्ग बी का वर्ग और ये 2ab, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी की घात 2 के। अर्थात इसे लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये पूरे की घात कितनी हो जाएगी 2, और इधर क्या मिलेगा आपको माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये कोष्टक मैंने बंद कर दिया। उसके बाद है माइनस का 2, तो मैं -2 को बच्चों यहाँ से लिख रहा हूँ। अब इसको a की घात 3 b की घात 3 से खोल देंगे, तो क्या होता है ये होता है a प्लस बी, अर्थात कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा a प्लस बी। उसके बाद आता है a की घात 2, अर्थात ये हो जाएगा कॉस की घात 4 अल्फा, माइनस का होगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और प्लस हो जाएगा साइन की घात 4 अल्फा, ठीक है ना। कहीं पर अगर थीटा लिख दिया है तो उसको अल्फा है बच्चों, ठीक है। ये साइन यहाँ लिख दिया है तो इसको मैं अल्फा लिख देता हूँ, क्योंकि अल्फा में हम पूरे प्रश्न को हल कर रहे हैं, थीटा कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम कॉस स्क्वायर अल्फा, नहीं बच्चों कॉस की घात 4 थी, है ना, ये फिर गलत हो गया। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 4, ठीक है। a की घात 3 b की घात 3 का सूत्र मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ये कॉस की घात 4 होगी। अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा का मान तो 1 होता है, तो देखो अब ये क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पर मिलेगा बराबर लगा के 3, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा, ये मिलेगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद माइनस का 2, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा का मान तो 1 होता है, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं। उसके बाद देखिएगा आप ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, इसको लिख लूंगा मैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और पूरे की घात कितनी हो गई 2, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, परंतु एक तो पहले से ही है हमारे पास माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना बच्चों। देखो जैसे इसको हल किया था ना हमने, इसी की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें पहले से एक और था तो ये 3 बन जाएगा, ठीक है, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये सारे कोष्टक मैंने लगा दिए हैं। कौन सा कोष्टक छूट गया, ये एक कोष्टक रह गया था बच्चों, ठीक है, जो 1 के गुणा में था। बाकी सभी कोष्टक यहाँ लगा दिए हैं, तो बराबर अब समझिएगा आप, ये तो हो गया 3 माइनस यहाँ हो गया 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ देखिएगा इसका मान फिर से 1 हो जाएगा, तो ये होगा माइनस का 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 और 6, तो 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो देखिए ये प्लस और ये माइनस फिर से कट जाएगा बच्चों, तो 3 में से 2 घटाते हैं तो कितना बचता है, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।